ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं बीटीआर करने में और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं प्रेडिक्शन करने में भी। तो मैंने बहुत सारे सूत्र डाले हैं, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लें। और ये आज कुछ 29 या 30 सूत्र होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला सूत्र है कि बुध जब भी पाँचवें घर में हो। बुध जब भी पाँचवें घर में होता है तो जातक का जो घर होता है, जो घर की लंबाई होती है या फिर उसका जो ज़मीन होगा उसकी जो लंबाई होगी वो ज़्यादा होती है। यानी ऐसा जातक जिसका भी बुध है 5 हो, उसके घर की लंबाई कुछ ज़्यादा होगी, मतलब लंबा दिखने में होगा। चौड़ा हो सकता है थोड़ा कम हो, पर लंबा कुछ ज़्यादा होगा। बुध है फर्स्ट हाउस में हो। बुध जब भी फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे लोगों के घर में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यानी गाना बजाने से संबंधित कोई भी चीज़ हो सकता है। वो गिटार हो या तबला हो या फिर जो भी हारमोनियम वाद्य यंत्र जो भी बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है बुध जब भी फर्स्ट हाउस में होता है। तो इनको रखना भी चाहिए, जिसका भी बुध फर्स्ट हाउस में हो उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो गाने बजाने से संबंधित हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिकल टाइप का हो। यहाँ पे आप बांसुरी को भी ले सकते हैं, फ्लूट से संबंधित। तो फ्लूट होता है तो उसको भी हम लोग ले सकते हैं। राहु जब भी फोर्थ हाउस में हो तो ऐसे जातक का ना भाई से बनता है ना मित्रों से बनता है, हमेशा अनबन रहता है। ये आप राहु फोर्थ साइन पे भी लगा के देख सकते हैं कि राहु यदि फोर्थ साइन में है तो भी ऐसे जातक के साथ यानी इनके भाई और मित्रों के साथ हमेशा अनबन बनी रहती है और हमेशा एक तरह से कन्फ्यूजन भी रहता है इनके दिमाग में। जैसा कि मैंने पहले के सूत्रों में बताया था, इनके दिमाग में एक भारीपन सा लगता है या दिमाग इनको बहुत ज़्यादा ख़राब सा महसूस होता है इनको पढ़ते वक्त या फिर घर में आते वक्त। राहु छो तो राहु चार का रेमेडी यह है कि वो लोग माँ दुर्गा की पूजा करें, उनको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, दिया बारना चाहिए माँ दुर्गा के सामने। राहु जब भी 6 में हो, राहु जब भी छठे हाउस में होता है तो ऐसे जातक का मतलब जो ननिहाल है वहाँ पे नाना या मामा में से कोई ना कोई एक बीमार हो सकता है। तो कोई ना कोई एक बीमार रहता है जिसका भी राहु छठे में होता है। राहु 12, राहु जब भी 12वें में हो तो जातक बार बार हो सकता है कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़े या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं जब भी राहु 12 में होता है। तो या फिर हो सकता है कि ऐसा जातक जिसका भी राहु 12 हो वो इन क्षेत्रों में काम भी कर सकता है, यानी हॉस्पिटल में काम करता हो या फिर कोर्ट कचहरी में काम करता हो। नहीं करता हो तो राहु की दशा अंतर्दशा में उसको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या तो वो बीमार होगा या फिर उस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उससे संबंधित उसको जाने पड़ सकते हैं। केतु जब भी 11 हो, केतु जब भी 11 होता है तो शुक्राणुओं में कमी दे देता है ऐसे जातक और जातिका को। इसीलिए केतु 11 हो या चंद्र 11 हो तो बोला गया है कि आप दूध में सोने के सुराख को डिप करके और थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेते रहें, या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे स्वर्ण भस्म आती है उसका सेवन करते रहें। उससे क्या होगा कि शुक्राणुओं की कमी जो हो रही है वो ठीक हो जाएगी। केतु जब भी 11 हो, केतु जब भी 11 होता है तो ऐसे जातक का एक और प्रॉब्लम शुक्राणुओं से संबंधित होगा ही, और स्किन डिजीज से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ हल्का फुल्का रहता है। केतु 11, एक और सूत्र है कि केतु जब भी 11 में हो तो जातक जो होता है वो हो सकता है अदर कल्चर कास्ट में शादी करे, ज़्यादातर कास्ट में ही होता है। तो केतु 11 जब भी हो तो ऐसे जातक अदर कास्ट में शादी करने वाला होता है, और ऐसे जातक का राहु भी 5वें में है
तो राहु 5 बोला ही जाता है आपका जो प्रेम होगा वो अदर कास्ट में होगा। तो इसलिए ऐसे जातक जिसका केतु 11 है तो दूसरी जाति कास्ट में आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांस बना देता है, क्योंकि राहु 5वें में बैठा है। शुक्र 7, शुक्र जब भी 7वें घर में हो तो ऐसे लोग को बोला जाता है कि आप वाइट गाड़ी व्हीकल लेने से अच्छा है ब्लैक ले लें, क्योंकि पहले के ज़माने में बोला जाता था काली गाय रखें या काली थोड़ी सांवली नौकरानी रखें, तो उसकी जगह आजकल गाड़ी ले ली है। तो गाड़ी में भी काली ब्लैक रंग की रखना बहुत अच्छा रहता है, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। तो शुक्र 7 वाइट व्हीकल रखने से अच्छा है, वाइट गाड़ी रखने से अच्छा है ब्लैक रंग की गाड़ी या गाय रखें। शुक्र जब भी 5 हो, शुक्र जब भी 5वें घर में होता है तो कक्षा में यानी क्लास में हो सकता है आपके प्रेम संबंध बनने के चांस बन जाए, क्योंकि 5th हाउस स्कूलिंग का है, शुक्र प्यार का है। और शुक्र 5 का मैंने बताया भी था कि ऐसे लोगों को टीचर से कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाता है। तो ये सूत्र आप लागू करके देखें। चंद्र जब भी 2nd हाउस में हो, चंद्र जब भी 2nd हाउस में होता है तो ऐसे जातक के घर में 2 जन्मदिन 43 दिन के अंदर, यानी 2 बच्चों का हो सकता है जन्म हो, यानी उसके घर में 43 दिन के अंदर ही 2 जन्मदिन आता हो। तो आप चेक करके बता सकते हैं कि चंद्र 2nd वाले के साथ ऐसा क्या होता है। शुक्र जब भी 6ठे घर में हो, शुक्र यदि 6ठे घर में हो तो दुकान या ऑफिस का जो दरवाज़ा होता है या घर के जो दरवाजे होते हैं या शटर बोल सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं। यानी कि आपका जहाँ ऑफिस हो या घर हो या फिर दुकान हो, उसमें 2 शटर दोनों तरफ से या फिर दरवाज़ा 2 तरफ से या ठीक बगल या दूसरे बगल में 2 दरवाजे ऐसे हो सकते हैं, जिसका भी शुक्र 6 में हो। और शुक्र 6 के ये भी हो सकता है उसके घर में 2 दरवाजे फ्रंट गेट के हो सकते हैं। राहु 7, राहु जब भी 7वें घर में हो तो ऐसे में देखा गया है कि ससुराल वालों में पार्टनरशिप करने से, यानी ससुराल वालों के साथ पार्टनरशिप करने से या बिजनेस करने से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बिजनेस लॉस में भी जा सकता है, पार्टनरशिप भी अनबन हो जाएगा। तो राहु 7 वाले ध्यान रखें। वैसे भी राहु 7 केतु लगन में, ऐसे में बोला जाता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। और राहु अपने आप में दादा या ससुराल है, तो इसलिए बोला गया है कि ससुराल वालों के साथ आप पार्टनरशिप ना करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो राहु 7 ध्यान रखें, ससुराल वालों के साथ आपको कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करना है। राहु जब भी 9th हाउस में हो, राहु जब भी 9th हाउस में होता है तो एक बार हो सकता है इनका जो दिमाग हो या इनका जो आकर्षण हो वो दूसरे धर्म के प्रति चला जाता है। कभी कभी ये लोग धर्म परिवर्तन कर भी लेते हैं, पर जो ही नहीं है कि ये लोग हमेशा धर्म परिवर्तन कर ही लें, क्योंकि राहु ये अदर कल्चर कास्ट रिलीजियस को दिखाता है, उधर ले जाता है, उधर इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो राहु 9 एक बार दूसरे धर्म की ओर आकर्षित करता है। तो हो सकता है कि ये लोग एक बार ज़रूर आकर्षित हो जाए कि वो धर्म अच्छा है या वो वहाँ की कल्चर अच्छी है। तो ऐसा राहु 9 के साथ होता है। सूर्य यदि 10th हाउस में हो तो ऐसे लोगों को ग्रुप में बात को समझाना या वो ग्रुप में बात को समझ नहीं पाते हैं, यानी उनको प्रॉब्लम होता है, अकेले में जल्दी समझ जाते हैं। जैसे कन्या लगन और मिथुन लगन वाले ग्रुप में ही घुस के बात करते हैं, उनको ग्रुप में ही समझना अच्छा लगता है। जब तक वो 10 लोग ना बैठे हों तो उनको मन नहीं करेगा पढ़ने या पढ़ाने का। पर कन्या लगन अकेले पढ़ लेगा, अकेले समझता है, अकेले पढ़ा भी सकता है। तो वैसे ही सूर्य 10 ग्रुप में बात को नहीं समझता है, अकेले में ही जल्दी समझता है। जैसे MS धोनी का सूर्य 10th में है, पर वो साइन वहाँ पे मिथुन है, तो हो सकता है वो ग्रुप में समझे, पर वो ज़्यादातर अकेले ही अपने आप को निर्णय लेते हैं। केतु 4 या 10 में हो,
केतु जब भी 4th में हो या 10th में हो तो ऐसे जातक का हर काम देरी से होता है, लेट होता है। वैसे भी केतु जहाँ भी होता है डिले करता है, लेट करता है, ब्रेक करता है। और केतु 10 या 4th में हो तो ऐसे जातक का हर काम लेट कर ही देता है। चंद्र 5, चंद्र जब भी 5वें घर में हो तो माता में बहुत ज़्यादा हौसला होता है, हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है और मजबूत होती है माता अंदर से। जैसे कि वो KGF मूवी में दिखाता है ना कि वो जब वो आता है और बोलता है कि मेरी लड़ाई हो गई है और मैं आ गया हूँ, तो माँ बोलती है कि मार के क्यों नहीं जा मार के आओ। उस तरह का हौसला होता है माँ में। तो चंद्र 5 जब हो तो माता में मतलब जातक के चार्ट में, बच्चे के चार्ट में चंद्र 5 होना चाहिए, माता के चार्ट में नहीं तो माता के चार्ट में होगा तो उसकी नानी हो सकती है हौसले वाली हो। सूर्य जब भी 6 हो, सूर्य यदि 6ठे घर में हो तो ऐसे जातक के टांगों पर, और 6ठा घर होता है राइट, तो हो सकता है राइट टांगों पर जलने का निशान हो। मेरा एक दोस्त था, उसका दूध के गिरने की वजह से उसके पैरों पे निशान हो गया था। तो सूर्य जब भी 6ठे घर में हो तो टांगों पे जलने का निशान होता है। सूर्य 6 का एक सूत्र है कि सूर्य जब भी 6ठे घर में हो तो बुढ़ापे में पुत्र इनका साथ छोड़ देते हैं, या फिर हो सकता है कि इनको अकेले रहना ही पसंद हो। सूर्य 6 वाले ज़्यादातर अकेले ही पड़ जाते हैं या अकेले ही रहना पड़ता है इनको, जिनका भी सूर्य 6ठे घर में हो। और ऐसे जातक ओल्ड एज में अकेले रह जाते हैं या फिर इनके पुत्र जो हैं इनको छोड़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओल्ड एज होम जाने का भी दिखाता है। शुक्र यदि सेकंड में हो, शुक्र यदि सेकंड हाउस में हो तो घर में किसी ना किसी का नाम जो होगा वो भगवान के नाम पे होगा, ईश्वर के नाम पे होगा, राम जी, शिव जी, माता जी के नाम पे हो सकता है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, या जो भी मतलब माँ के 108 नाम हैं, या भगवान से संबंधित कुछ भी, शंकर, तो उससे संबंधित कुछ भी नाम हो सकते हैं। राम जी से भी रिलेट कर सकता है, यानी विष्णु जी के 1008 या माँ दुर्गा के 108 नाम, उनसे रिलेट कुछ ना कुछ होगा। शनि 11 हो, शनि 11 जिसका भी हो वो ये ध्यान रखे कि अपने घर का जो छत है यानी 4 दीवारी है वो उनकी टूटी हुई रहती है, और वो यदि निर्माण कर देते हैं तो उनके घर में या उनको बीमारी हो सकती है। तो जिसका भी शनि 11 है वो ये देखें कि क्या उसके घर में छड़ें बाहर की ओर निकली हुई हैं, छड़ दिखता है, या 4 दीवारी टूटी हुई है, या निर्माण अपूर्ण है, ठीक से बना नहीं है, और दीवारें टूटी हुई हो सकती हैं, या फिर हो सकता है ऐसा कि छड़ी ही निकली दिखती हो। तो ऐसा है तो ठीक है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देना होता है। यदि वो पूर्ण करता है तो उसको हो सकता है उसको बीमारी हो, या घर में किसी न किसी को बीमारी होना स्टार्ट हो जाता है। तो शनि 11 ध्यान रखें, वो अपने घर को पूर्ण ना करें, थोड़ा बहुत छड़ या दीवार अपूर्ण रखें। मंगल 11, मंगल जब भी 11 में हो तो घर में हो सकता है किसी ना किसी को ताश या शतरंज खेलने का शौक़ हो, नहीं होगा तो रखा हुआ ज़रूर होगा, यानी ताश रखा हुआ होगा घर में मंगल 11 वाले का। तो मंगल 11 घर में अपना चेक करें कि क्या ताश है या फिर शतरंज है, या फिर कोई खेलता है, ये दोनों खेलने का शौक़ है तो वो भी देख सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल में चल रहा है कि वो मोबाइल में जो लोग या कंप्यूटर में जो लोग शतरंज या वो ताश खेलते हैं, 2 पत्ती या 3 पत्ती पता नहीं क्या बोला जाता है, वो खेलते हैं, वो कहीं ना कहीं मंगल 11 वाला हो सकता है। चंद्र जब भी 10 हो, चंद्र जब भी 10वें हाउस में होता है तो ऐसे लोग काम बदलते रहते हैं, और इनकी पढ़ाई भी हो सकती है चेंज होती रहती हो। तो काम बदलते रहना, पढ़ाई चेंज करते रहना चंद्र 10 दिखाता है। वैसे भी चंद्र जहाँ भी होता है वहाँ मैंने चंद्र के 1 से लेकर 12 तक सीरीज़ में बताया भी है, और चंद्र 10 में ये भी बताया था कि चंद्र
कहीं ना कहीं काम को भी चेंज कराता है और चंद्र पढ़ाई का कारक है लाल किताब के अनुसार, तो पढ़ाई को भी चेंज करवाता है। तो आप देखें चंद्र जहाँ भी हो वहाँ कुछ ना कुछ चेंज कराता रहता है, मूड स्विंग होता है चंद्र का, इसलिए कहीं ना कहीं ये जाता काम बदल देगा, अपनी पढ़ाई को ही बदल देगा। इसलिए रेमेडी के तौर पे ये बोला जाता है आपको जिस क्षेत्र में जाना है उसकी पढ़ाई पहले ना करके कोई और पढ़ाई कर लें, क्योंकि वो चेंज कराने वाला है। तो आपकी जो वो पढ़ाई चेंज हो जाएगी तो वो क्या होगा, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो क्षेत्र कम से कम बच जाएगा और फिर उसकी दोबारा पढ़ाई करें तो उस क्षेत्र में आप आ जाएंगे। वैसे ही जिस काम में जाना चाहते हैं उससे पहले कोई दूसरा काम कर लें और इसके बाद उसमें आए, क्योंकि चंद्र दस सबसे ज़्यादा मेडिकल में जाना चाहते हैं और इनसे मेडिकल हो नहीं पाता। या तो कुछ पैसे का प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि चंद्र पैसे का प्रॉब्लम है, मतलब चंद्र पैसे का कारक है। कैश लिक्विडिटी लाल किताब बोलता है चंद्र है, तो कहीं ना कहीं चंद्र 10 में बैठ के या कहीं भी बैठ के वो क्या कर रहा है, पैसे को इधर से उधर कर दे रहा है। हो सकता है आपके पढ़ाई में वो या कार्य में वो टाइम पे वो पैसा ना आ पाए। और चंद्र 10 में बैठ के सबसे ज़्यादा मेडिकल में ले जाने की कोशिश करता है, पर जातक जा नहीं पाते। इसलिए मैं बोलता हूँ यदि मेडिकल में जाना है तो पहले दूसरा कोई कोर्स कर लो और उसको फेल कर दो, फेल हो ही जाएगा और इसके बाद आप मेडिकल में आइए। शुक्र यदि 4 या 10 में हो हो सकता है स्पाउस जो हो थोड़ा मोटा या मोटी हो सकता है, शुक्र 4 या 10 वाले के। ये साइन पे भी निर्भर करता है। यदि आपका शुक्र 4th साइन में है या फिर 10th साइन में है तो भी आप चेक करें। शुक्र जब भी 4th में हो तो ऐसे जातक को इत्र लगाने का शौक होता है, यानी परफ्यूम डिओ इसके घर में रखा होगा, ये लगाता होगा। और शुक्राचार्य की एक और बात है कि शुक्र यदि थोड़ा पीड़ित हो रहा हो तो इनको परफ्यूम ज़्यादा सहन भी नहीं होता है, नाक में जल्दी लगने लगता है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, इसलिए इनको परफ्यूम बहुत तेज़ी से एक तरह से इनको बर्दाश्त से बाहर भी हो जाता है। चंद्र 12, चंद्र यदि 12 में हो तो ऐसे जातक को बोला गया है, लाल किताब कहता है कम पढ़ा लिखा होगा तो पढ़ने लिखने यानी पढ़े लिखे का भी बाप होता है। मतलब ऐसा जातक यदि कम पढ़ा लिखा भी हो तो भी बहुत ज़्यादा दिमाग रखता है, यानी इसको संसारिक जो दिमाग या फिर अलौकिक या परलौकिक, क्योंकि 12th हाउस परलौकिक विद्याओं को शो करता है। तो चंद्र जो है इंट्यूशन से इसको ये सारी चीज़ें दे देता है, तो ये एक चीज़ इनको फ़ायदा देता है। ये नहीं कि वो पढ़े लिखे का बाप ही हो जाएगा, समझदार बहुत ज़्यादा होगा और इसको पता है कब क्या कैसे करना चाहिए। शुक्र यदि फर्स्ट में हो, शुक्र यदि फर्स्ट में हो तो ऐसे लोग को एक भ्रम होता है कि भूत प्रेत या ऊपरी बाधा के बारे में ये लोग या तो सोचते हैं या फिर उसके में ढलना चाहते हैं, या फिर इनको लगता है कि इनके ऊपर ऐसी कुछ बाधाएं हैं। तो शुक्र एक वाले चेक करें क्या इनको हमेशा जादू टोना का भी एहसास होता है या फिर इनको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया। तो शुक्र एक वाले की ये ज़्यादा भ्रम रहता है। बृहस्पति यदि 5 हो, बृहस्पति यदि 5 हो तो लाल किताब कहता है कि लंगर खाने का शौकीन हो जाता है और लंगर लेके घर भी आता है, यानी थैली में पैक करके घर भी ले आएगा, खाएगा भी। जो कि बृहस्पति 5 को बोला जाता है कि आप मंदिर से प्रसाद ना लें, मंदिर में प्रसाद बांटें। तो आपको लंगर खाना नहीं है, लंगर बांटना है, प्रसाद बांटना है, आपको खाना नहीं है, ग्रहण नहीं करना है। क्योंकि बृहस्पति 5वें घर में अब राजा के घर में है और बृहस्पति गुरु है और दोनों का काम है दान करना। और आप खुद ही यदि लंगर खा रहे हैं या घर लेकर आ रहे हैं तो ये बृहस्पति खराब हो जाएगा। तो जितना दान करना है लंगर लगवाएं, सबसे ज़्यादा अच्छा रेमेडी यही है, बृहस्पति 5 लंगर लगाएं। और बृहस्पति 5 भगवान से ज़्यादा प्रॉमिस ना करें। मैं प्रॉमिस वाले वीडियो पे बृहस्पति को लेकर आऊँगा कि क्यों भगवान से ज़्यादा प्रॉमिस नहीं किया जाता। वैसे आप बृहस्पति 5 वाले वीडियो में भी देख सकते हैं, बृहस्पति का प्लेलिस्ट में जाके। बृहस्पति यदि 4th हो तो ऐसे जातक कि आँखें खराब रहती हैं या फिर चश्मा लग सकता है। ऐसे जातक का कुछ ना कुछ आँखों में दिक्कतें होती रहती है बृहस्पति 4 वालों का। तो जिसका भी बृहस्पति 4 है वो देखें कि आँखें क्या ख़राब रहती हैं या फिर क्या चश्मा लगा हुआ है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि बृहस्पति जातक है और ये 9 और 12th को शो करता है। 12th हाउस अपने आप में आँख है,
तो हो सकता है इसको या फिर बाप या दादा को। बृहस्पति जब भी 9वें घर में हो, ये लास्ट सूत्र है। बृहस्पति जब भी 9वें घर में होता है तो पिता से नहीं बनने देता, और ऐसे जातक का पिता से नहीं बनता। और एक और सूत्र है कि बृहस्पति 9 में हो तो हो सकता है आपका जो स्पाउस हो अपने घर में बड़ा हो। तो बृहस्पति 9 वाली ये चक्कर है कि आपके पिता से नहीं बनती है, और क्या जो आपका स्पाउस है वो क्या अपने घर में सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति 9 वाले पिता से अनबन रहती है। तो ये थे कुछ 29 सूत्र। नेक्स्ट टाइम और भी कुछ सूत्र लेके मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।